नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल मुनीम में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो उसकी मदद से आप अपना आईटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे यूजर आईडी में एंटर कर लीजिए अपना पैन कार्ड नंबर। अगर आपका इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इनकम टैक्स पोर्टल शो करेगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है। तो वो चेक करने के लिए ई फाइलिंग पे क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न, देन यहाँ पे व्यू 26 ईयर्स है। ये फॉर्म 26 ईयर्स आपको ओपन कर लेना है। इसको कर देते हैं कंफर्म। देखिए यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। आई एग्री, देन प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं असेसमेंट ईयर। मुझे 2024-25 का रिटर्न फाइल करना है तो मैं एक साल बाद वाला सेलेक्ट करूंगा, तो 2025-26। देन HTML। देन आपको व्यू जैसे ही आप व्यू करेंगे तो आपको सारा आपका जहां कहीं से भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो शो करेगा। आपको बस थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देखिए, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरी ये जो कंपनी है इससे मुझे इतना इनकम हुआ है सैलरी का, और मेरा 1,14,286 रुपया मेरा टीडीएस डिडक्ट हो गया है। तो अब इसका हमें रिटर्न फाइल करना है। तो अब आ जाते हैं अगेन इनकम टैक्स पोर्टल पे। और आपको एक काम और करना है, आप यहाँ पे अपना इनकम देख लीजिए, आपको और कहीं से इनकम हुआ है तो वो भी आपको शो कर देगा। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है AIS पे। देन इसको करते हैं प्रोसीड। अगेन एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको अगेन AIS पे क्लिक करना है। देन टैक्स इंफॉर्मेशन समरी। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारा इनकम आपका शो कर देगा। यहाँ पे देखिए सैलरी का इनकम है जो मेरे पास ये फॉर्म 16 है उसमें है। और एक ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का इनकम है 6,604 रुपया। तो ये आपके फॉर्म 16 में नहीं शो करेगा, ये आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी फिगर उठा के आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डाल सकते हैं। तो हम यहीं से इसको पिक करेंगे। अब अगेन आ जाते हैं हम इनकम टैक्स पोर्टल पे। अब देखिए सबसे पहला प्रोसेस होता है, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना 2025-26 ऑनलाइन। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगेन कंटिन्यू। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए स्टेप होता है ITR फॉर्म सेलेक्ट करना। अगर आपका सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम है, या एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, और तीनों का क्यूमुलेटिव मिला के 50 लाख तक अगर आपका इनकम है, टोटल इनकम, तो आप ITR 1 सेलेक्ट कीजिए। देन इसको कर देते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पे आपका बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से तो ज्यादा है, हमारा 2.5 लाख से ऊपर का इनकम है ना, तो हम यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट करेंगे। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसा टेबल दिखेगा। इस पे आपको ये सारे डिटेल फिल करने हैं। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहला तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें सारा डिटेल ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। आपको बस थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करना है अदर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो रिस्पेक्टिव आप अपना सेलेक्ट कर लेना। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं तो सॉरी, अदर पेंशनर हो गया, बस अदर पे क्लिक करना है। देन देखिए यहाँ पे आपको फाइलिंग का सेक्शन दिखेगा, 139(1) पे क्लिक कर दीजिए। देन आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको न्यू सेक्शन में फाइलिंग करना है या फिर ओल्ड वाले में। तो इस ये अगर आपको डिसाइड करना है तो इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है, वो देख के आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग यस या न्यू सेलेक्ट कर लेना। मेरे लिए यहाँ पे नो सेलेक्ट करना बेटर है तो मैं नो सेलेक्ट करता हूँ, आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे हम कर देते हैं कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे देन आपका ये ग्रॉस टोटल इनकम वाला टेबल ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐसा लिख के आ रहा है, हो सकता है आपके केस में ना लिख के आए। मैं दोनों ही केस में बताऊंगा कि क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन अगर आपका ये ऐसा अमाउंट लिख के आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप बस मैच कर लीजिए कि आपके जो फॉर्म 16 पे अमाउंट था उससे ये मैच कर रहा है कि नहीं। बट अगर आपके इसमें नहीं आ रहा है तो आपको ये एडिट वाले बटन पे क्लिक करके आपको मैनुअली ये अमाउंट डालना पड़ेगा।
तो हमारे इसमें आ रहा है, तो बस चेक कर लेते हैं फॉर्म 16 में कितना अमाउंट दिख रहा है। तो आपको ये पार्ट बी में आ जाना है फॉर्म 16 के। देन नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है 14,24,450। यहाँ पे 14,24,450, जिसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है। यहाँ पे भी 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। देन यहाँ पे देखिए ये नेट सैलरी माइनस करने के बाद इतना शो कर रहा है, और यहाँ पे भी इतना शो कर रहा है। बस आपको ये एक बार मैच करना है कि सब कुछ सही है। हाउस प्रॉपर्टी का हमारा कुछ इनकम नहीं है, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 6,604 रुपया जो हमने यहाँ पे देखा था, वो भी एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। अब इसको हम कर देते हैं कंफर्म, क्योंकि हमारे इसमें कोई इशू नहीं है। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, अब मेरा ये जो सैलरी इनकम है ना, आपको आप नीचे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, वो आपको चेक कर लेना कि आपके केस में एप्लीकेबल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये जो कैब अलाउंस है ना, इसका हमें 19,200 का एक एग्जम्पशन मिलता है। ये जो 25,000 मुझे सालाना मिला है, इस पे मैं एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूँ। तो वो मैं एंटर कर लूंगा, जिससे मेरा कुछ अमाउंट रिफंड हो जाएगा इनकम टैक्स का, और वो लीगली होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। आपको फ्यूचर में कोई नोटिस वोटिस नहीं आने वाला। तो अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सैलरी में, यहाँ पे एडिट में जाऊंगा। देन देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस है। यहाँ पे बस मुझे सर्च करना है कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। क्योंकि ये कैब वाला है ना, कैब का मतलब होता है कि मुझे कन्वेंस मिला है। तो ऐसे आपको अपने सैलरी स्लिप में या फॉर्म 16 के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सैलरी का ब्रेकअप मिलेगा। तो वहां पे आपको अच्छे से देख लेना कि इसमें से आपका कुछ सैलरी का एग्जम्पशन मिलता है कि नहीं। तो देखिए मुझे तो मिल रहा है, तो मैं अपना एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कन्वेंस अलाउंस। आपको यहाँ पे ऐसे लाइन बाय लाइन सब में देख लेना है कि अगर आपका कोई इसमें कवर होता है। देखिए मुझे यहाँ पे कहीं भी कन्वेंस अलाउंस नहीं दिख रहा है। मैंने फर्स्ट वाले में देखा, सेकंड वाले में देखा, नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है उसमें एकदम नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए अदर लिखा है, अदर पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन पे डाल देते हैं कन्वेंस अलाउंस। और यहाँ पे अमाउंट सबका अपना एक लिमिट होता है, तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट है ये 19,200 है। आप मेरा अमाउंट यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे आपने नहीं डाला वो सब कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज आगे आपको एरर शो करेगा। मैं लाइन बाय लाइन सबको डिलीट कर देता हूँ। देखिए सब मैंने डिलीट कर दिया, बस ये 19,200 वाला है। अब नीचे आके आपको कर देना है इसको सेव। सेव करने के बाद देखिए मेरा ये 19,200 का है, मैंने इसका एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया है। अब मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, इसको कर देता हूँ कंफर्म। कंफर्म करने के बाद टोटल डिडक्शन, अब हम न्यू सेक्शन में फाइलिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक पेंशन का मिलता है। बट मेरी ये सैलरी स्लिप में कहीं पेंशन का अमाउंट नहीं है, तो मैं उसको नहीं एंटर कर सकता हूँ। तो बस मैं सिंपली इसको कर देता हूँ कंफर्म। अब ये टैक्स पेड इतना हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ था। आपको एक बार मैच कर लेना है कि ये अमाउंट सेम है, तो हमारा तो सेम है, कंफर्म कर देते हैं। देन देखिए वेरीफाई टैक्स लायबिलिटी डिटेल, इसको भी एक बार बस यहाँ पे नीचे आके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आप कितने रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। तो मेरे केस में 2,620 रुपये का मुझे रिफंड मिल रहा है, बिकॉज हमने वो कन्वेंस अलाउंस डाला था, इस वजह से। तो अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसको कर देते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक। देन आपको यहाँ पे ये बॉक्स पे क्लिक करके प्लेस सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए नीचे आएंगे ना, ये तीन बॉक्स को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है। अब देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। अब इसको प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार। प्रीव्यू करने के बाद अब हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे। देखिए वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब करते हैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में अब आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, ई वेरीफाई नाउ लेटर या ITRV। तो हम ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके इसको कर देते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये सब प्रोसीजरल वर्क होता है, जो हमारा मेन काम था वो तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आधार OTP पे क्लिक करके आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे जनरेट आधार OTP करेंगे तो आपको एक आधार OTP आएगा, वो OTP एंटर करके आप सबमिट कर दीजिए, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। इतना इजी सा प्रोसेस होता है।
बस यहाँ पे आप आधार ओटीपी डाल दीजिए, आपका रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद हमने उसको वैलिडेट किया, देन ये आ रहा है कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो इसको कर देना है सबमिट। देन देखिए यहाँ पे आ रहा है सबमिट लेवल वैलिडेशन, देन इसको करना है प्रोसीड। देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, इतना इजी प्रोसेस होता है, आपका रिटर्न फाइल हो गया। देन इसको डाउनलोड रिसीव कर लीजिए आप, एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने रिटर्न फाइल किया है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया है कि नहीं, आपको डैशबोर्ड पे आना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न, यहाँ पे आ जाना है। देन देखिए असेसमेंट ईयर 2025-26 का हमने सक्सेसफुली फाइल कर दिया, और उसका ई वेरीफाई भी कर दिया। अब ये डिपार्टमेंट की तरफ से पेंडिंग है, और ये सब वेरीफाई होने के बाद आपका रिफंड आ जाएगा। इतना इजी प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।